कल हम लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने में भी आपको वही मैट्रिक्स मिले, सेम मैट्रिक्स आपने ट्रांसपोज किया है फिर भी वही मैट्रिक्स मिल रही है। और स्क्यू सिमेट्रिक वो इसका ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स मिले बट नेगेटिव साइन के साथ, साइन इसका नेगेटिव होता है। ठीक है, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। इस मैट्रिक्स के लिए आपको क्या बताया था? ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो तो कुछ भी हो सकते हैं, बट ये जो एलिमेंट है, जैसे मान लो यहाँ पे 4 है तो ये 4 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 6 है तो ये भी 6। ये वाले एलिमेंट है वो एक जैसे होंगे, ये वाले एलिमेंट। और इस केस में क्या होगा? डायगोनल के एलिमेंट्स है वो 0 होंगे, और ये वाला एलिमेंट 1 है तो ये -1, ये 2 है तो ये -2 होगा, और ये 3 है तो -3 होगा। ये डायगोनल और ये एक जैसे बट ऑपोजिट साइड के साथ। क्लियर है? अब देखिए, ये तो था आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, वो है एक्सप्रेस ए स्क्वायर मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये कि आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये है टॉपिक। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे मैं बात करूं, हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, वो ट्रांसपोज उसके इक्वली मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक, अदरवाइज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए, जैसे A प्लस A ट्रांसपोज, ये कोई मैट्रिक्स है। अब मैंने इस मैट्रिक्स को एक नया नाम दे दिया B। अब मैं क्या करता हूँ? B ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ, B ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है, ये बन जाए A प्लस A ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है, ये ट्रांसपोज इन दोनों पे अलग अलग लग जाएगा, वो हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज और ट्रांसपोज। ये बन गया A ट्रांसपोज प्लस A, और A ट्रांसपोज प्लस E सम ऑफ या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स वो क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। अगर मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो A प्लस A ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल आया? B के। तो B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B है, देन B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। B का मतलब A प्लस A ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज, तो क्या होगा? इसको लेट किया आपने, D कोई नया मैट्रिक्स है। अब आपने क्या किया? इसका ट्रांसपोज फाइंड किया, ये बन जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज। ये बन जाएगा D ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज और ट्रांसपोज। ये बन गया A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज की। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाला, माइनस, ये बनेगा A माइनस A ट्रांसपोज। अब A माइनस A ट्रांसपोज तो D है, ये बन जाएगा माइनस ऑफ D, देन D ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ। अगर D ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ D है तो D क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। D का मतलब ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ऐसा लिख सकते हो, A इक्वल्स टू A/2 प्लस A/2, ऐसा लिखा जा सकता है ना? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप A/2 प्लस A/2 लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो A ट्रांसपोज बाय 2 माइनस ऑफ A ट्रांसपोज बाय 2, ऐसा भी लिख सकते हो।
फिर आपने क्या इन दोनों टर्म को एक साथ लिखा और इन दोनों टर्म को एक साथ लिखा, ये बन जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2। ये बन गया आपका एक मैट्रिक्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये किसके इक्वल है? एक है। मतलब किसी भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है। और आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स और बोला जाएगा कि इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट बताओ, तो आपको ये बताना है। स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट बताओ, तो आपको ये बताना है। और ये पूछा जाए इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखना है, तो आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई डाउट हो किसी को तो पूछिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। हाँ, स्क्रीन लॉक नहीं था, अब नहीं होगा। डन। चलो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ A is symmetric then A is to N where N belongs to N, it is symmetric. If A is symmetric matrix, then A raised to N where N belongs to natural number will be symmetric. Second property, A is skew symmetric. Skew symmetric, then A of n, A raised to n, where n belongs to natural number, will be symmetric. Will be symmetric if n is even, n ये जो पावर है a की पावर, वो अगर इवन, चाहे वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है लेकिन उसकी पावर अगर इवन है तो वो सिमेट्रिक बन जाए। एंड इफ n is odd then matrix A raised to n will be skew symmetric. अब देखिए इसको समझिए, एसिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a टू दी पावर n, मतलब a स्क्वायर a क्यूब a टू दी पावर 4, कोई भी पावर पूछा जाए वो सिमेट्रिक ही रहेगा, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो। बट ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी पावर, जैसे मैं बात करूं प्लस माइनस को आप लेके चलिए, जैसे -1, अब इसकी पावर 2 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस वाली पॉजिटिव वैल्यू होगी। लेकिन जैसे इसकी पावर आप 3 करोगे, ऑड पावर आ जाएगी तो ये नेगेटिव आ जाएगी, इवन पावर आने पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक वैसे स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर अगर आप इवन पावर लगाते हो तो वो सिमेट्रिक बनेगा, और ऑड पावर लगाओगे तो स्क्यू सिमेट्रिक। और पॉजिटिव वैल्यू है ये, जैसे 1 पॉजिटिव, इसकी तो कोई भी पावर लगाओ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा।
ठीक वैसे सिमेट्रिक है तो उसकी कोई भी पावर लगाओ वो सिमेट्रिक ही रहेगा। नंबर 3 थर्ड प्रॉपर्टी, null matrix is both symmetric and skew symmetric. Null matrix is both symmetric and skew symmetric. Symmetric and skew symmetric. A and B both are symmetric. ये ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी बुक में भी है। If A and B both are symmetric, and what about AB plus BA and AB minus BA? ठीक है, इसको ध्यान से समझे देखिए, ये एमसीक्यू की फॉर्म में कई बार पूछा भी जाता है। AB प्लस बी एंड AB माइनस बी, आपको ये ऑलरेडी गिवन है कि A एंड B है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपको गिवन। अब आपसे पूछा है AB प्लस बी और AB माइनस बी है क्या होगा, तो A एंड B अगर सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो जाएगा एंड B ट्रांसपोज इक्वल टू B हो जाएगा। ठीक है, अब ये AB प्लस BA जो है इसको आपने लेट किया कि ये C कोई मैट्रिक्स है, ये आपने लेट किया कि C कोई मैट्रिक्स है, क्योंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है मैट्रिक्स बनेगा, ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनेगा और मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगा। अब आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया, क्योंकि पता कैसे चलता है ट्रांसपोज, ये तो पता चलता है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, आपने इसका ट्रांसपोज किया। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ये बन जाएगा AB होल ट्रांसपोज प्लस BA होल ट्रांसपोज इक्वल टू C ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इक्वल टू C ट्रांसपोज। दिस इंप्लाइज दैट C ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज की वैल्यू है आपके पास, ये हो जाएगा AB प्लस B, ऐसा लिख सकते हो। तो C ट्रांसपोज आपको C मिल गया, इसका मतलब C कैसा है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और C आपने किसको लेट किया, AB प्लस BA, तो AB प्लस BA क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को आपको ये बताना हो कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, आपको एक ही काम करना है, उस पूरी मैट्रिक्स को आप लेट कर लो कोई अनदर मैट्रिक्स C D E F जो भी, तो उसके बाद ट्रांसपोज उसका फाइंड। अब जैसे मैंने ये फाइंड किया वैसे आप ये फाइंड करने जाओगे AB माइनस BA, तो ये बन जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप में से किसी को डाउट हो तो पूछिए। फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है, अच्छा 4 क्वेश्चन में डाउट है, देवर्ष आपको 4 क्वेश्चन में डाउट है, बेटा वो कौन से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाला है, कौन से क्वेश्चन है? हो गया ना?
चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएं। इफ a equal to a 2 b b c 4 d e f is skew symmetric matrix. Is skew symmetric matrix, then find A B C D E F. चलिए ये फाइंड करके बताइए। देवाश, आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करे थे, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। चलो ये फाइंड करके बताओ। दिया दिया ने कुछ आंसर दिए थे। वेरी गुड दिया, दिव्या, बहुत बढ़िया। दिया और दिव्या ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। अब आप एक क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी जैसा करके देखते हैं। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A equal to 2 minus 3 4 minus 1 4 3 and 1 minus 2 as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix. A sum of symmetric and skew symmetric matrix. आप में से किसी को ये डाउट है ABCD कैसे फाइंड करना है, बताइए। एक्सप्लेन, चलो किसी ने कहा है कि इसको एक्सप्लेन करना है। चलिए, तो ये मैट्रिक्स A है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज है वो A के इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ A, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। ट्रांसपोज का मतलब इसकी ये फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी A 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी B C 4, थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा D E F इक्वल टू माइनस ऑफ A यही रहेगा जो कि बन जाएगा, माइनस अंदर लेता हो तो माइनस A माइनस 2 माइनस 3 माइनस B माइनस C माइनस 4 और माइनस D माइनस E माइनस F। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? फर्स्ट जब उनका ऑर्डर सेम हो और दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से वो इक्वल हो। तो A इक्वल टू माइनस A इक्वल टू माइनस ऑफ A, ये A माइनस A इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 2A इक्वल टू 0, देन A इक्वल टू 0, A की वैल्यू 0 आपको मिल गई। दूसरा B इक्वल टू माइनस 2 तो B मिल जाएगा माइनस ऑफ 2, B की वैल्यू भी मिल गई। थर्ड D इक्वल टू माइनस 3 तो D भी मिल गया आपको माइनस 3। फिर 2 इक्वल टू माइनस 3 है, C इक्वल टू माइनस C
c इक्वल टू माइनस सी, तो 2c इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0, ये भी मिल गया आपको। और e इक्वल टू माइनस 4, e इक्वल टू माइनस 4, ये भी वैल्यू मिल गई। अब क्या बचा, d हो गया, e हो गया, हाँ f इक्वल टू माइनस f, तो f 0 हो जाएगा। ये सारे टर्म, ठीक है, क्लियर। जिससे नहीं होगा था वो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। हाँ देखिए, हाँ मैंने बताया था ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे बताया था, ए इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ये वाली स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, 2 -3 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, -1 4 3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 1 -2 3, ये ए ट्रांसपोज है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा प्लस ए लिखता हूँ इधर 2 -3 4 -1 4 3 1 -2 3 इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए ये 2 और 2 4 हो जाएगा, ये 4 -1 और -3 -4, 1 और 4 5, फिर -3 और -1 -4, 4 और 4 8, -2 और 3 1, 4 और 1 5, 3 और 1 3 और -2 1 और 3 और 3 6। अब ध्यान से देखो, ये डायगोनल है, डायगोनल के अबव ये -4 तो इधर -4, 5 तो 5, 1 तो 1, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए A माइनस A ट्रांसपोज, ये रहा A और ये रहा A ट्रांसपोज, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 2 -2 0 आ गया, -3 -1 तो -2 आ गया, 4 -1 3 हो गया, -1 प्लस 3 तो 2 हो गया, 4 -4 0 हो गया, 3 -2 5 हो गया, 1 -4 -3 हो गया, -2 -3 -5 हो गया और 3 -3 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये वाला मैट्रिक्स मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 और इसको देखिए, ये -2 है तो ये 2, ये 3 है तो -3, 5 है तो -1, ये इसको सिमेट्रिक हो। तो मैं इसको लिखना चाहूँ इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 -3 4 -1 4 3 1 -2 3, ये एक मैट्रिक्स है, इसको मैं दो मैट्रिक्स से सम की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ध्यान देना, मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये जाएगा 2 -2 5/2 -2 4 1/2 5/2 1/2 और 3 प्लस ये वाला लिखूंगा 2 से डिवाइड किया तो 0 -1 3/2 1
0, 5/2 और -3/2, -5/2 एंड 0। अब ध्यान से देखो, ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक हो गया। ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक। और इन दोनों का सम क्या आपको ये मिल रहा है? ए। तो आपने क्या किया? देखो क्या पूछा आपसे, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको बोर्ड के अंदर कैसे लिखना है ध्यान देना। सबसे पहले ए गिवन आपका, आपको ए ऑफ ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखना है जो कि ये वैल्यू है। इसको कोई और मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है, क्यू मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है, पी मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो वही मिलेगा, पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। फिर वैसे ही a माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करोगे, इसको कोई दूसरा मैट्रिक्स लेट करोगे, q लेट करोगे और फिर q का ट्रांसपोज फाइंड करोगे, q ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ q मिलेगा। तो q मतलब a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, डिवाइड बाय 2 तो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक, और फिर दोनों का प्लस करके ये भी शो करोगे कि इन दोनों का सम इसके इक्वल है। समझ में आया कैसे करना है? अगर बोर्ड में पूछा जाए तो किसी को डाउट हो तो पूछो। देखो फिर से बता देता हूँ, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना क्या है? ए तो आपको गिवन होगा, आपको ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए ट्रांसपोज तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करोगे, ये मिलेगा। फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, तो इससे आपको ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी। फिर इसको आप लेट करोगे p, फिर p का ट्रांसपोज निकालोगे, वो आपको p मिलेगा। इसका ट्रांसपोज करोगे तो यही मिलेगा, p मिलेगा। फिर आप बोलोगे p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फिर क्या करोगे आप? a माइनस ए ट्रांसपोज करोगे, फिर a माइनस ए ट्रांसपोज को डिवाइड बाय 2 करोगे, a माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2, तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा। इसको आप लेट करोगे q। अब q का ट्रांसपोज जैसे ही आप करोगे आपको माइनस ऑफ q मिलेगा, तो आप लिखोगे q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। q का मतलब a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने दो मैट्रिक्स फाइंड कर लिए, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। फिर उन दोनों का प्लस करोगे तो आपको मिलेगा a। तो आपने ये प्रूव कर दिया जो आपसे पूछा गया है। क्या अब समझ में आया आपको? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि मैट्रिक्स होता क्या है। अरेंजमेंट है नंबर्स का, चाहे उसके अंदर नंबर हो, फंक्शन हो, एक्सप्रेशन हो, टर्म्स हो, या फिर यूँ कहे कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हो सकता है। ये इसका अरेंजमेंट है। तो अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ या कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होता क्या है? अभी तक जो हमने बात की मैट्रिक्स के जितने टाइप्स है या मैट्रिक्स की जो कैलकुलेशन करी, उन सभी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे रियल नंबर। अब अगर मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर के अलावा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो फिर उसके साथ क्या क्या होता है बताइए। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर तो तुम पहले ही पढ़ चुके। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। मान लो एक कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, मतलब जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है,
ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स इस तरह से है 2 3 माइनस 4 आयोटा 1 माइनस आयोटा 5 7 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा। अब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इसका कॉन्जुगेट ए बार, मतलब इसके अंदर जितने भी नंबर हैं उन सबका कॉन्जुगेट है। आपको पता है मैट्रिक्स के अंदर आप किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे मल्टीप्लाई होते हैं। वैसे अगर आप कॉन्जुगेट लोगे इस मैट्रिक्स का तो उसके अंदर जितने एलिमेंट सारे के सारे उसके कॉन्जुगेट बन जाएंगे। 2 का कॉन्जुगेट तो 2 ही रहता है, प्योरली रियल नंबर है। 3 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 3 प्लस 4 आयोटा होता है। 1 माइनस आयोटा का 1 प्लस आयोटा होता है। 5 का 5 रहेगा। 7 आयोटा का माइनस 7 आयोटा होता है। 1 प्लस 2 आयोटा का 1 माइनस 2 आयोटा होता है। ये आपने क्या किया, कॉन्जुगेट किया। अब किसी भी तरह का मैट्रिक्स हो सकता है वो मैट्रिक्स ऐसा हो जैसे 1 माइनस 2 आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा या फिर 7, ये कोई मैट्रिक्स है बी। और बी कॉन्जुगेट आपसे पूछा है तो आप क्या करोगे, इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट ले लो। 1 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा और 7। अगर इसके बजाय ऐसा हो कि प्योरली रियल मैट्रिक्स हो तो प्योरली रियल के केस में जो कॉन्जुगेट है वही उसका मैट्रिक्स होता है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ये है A इक्वल टू 1 2 3 4। अब आपसे पूछा जाए इसका कॉन्जुगेट बताओ तो आप बोलोगे सर वही होगा। मैट्रिक्स और कॉन्जुगेट में कोई चेंज नहीं क्योंकि प्योरली रियल। अब आपको कॉन्जुगेट मैट्रिक्स अगर समझ में आया है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, वो भी देखें। प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट किसी मैट्रिक्स का आप कॉन्जुगेट फाइंड करो और उसका एक बार फिर से कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ए है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया, इसका फिर से कॉन्जुगेट फाइंड करो तो आप वही पहुंच जाओ ए पे। ठीक है। दूसरा, दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है, ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है उनका आपको होल कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, उनको अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड करके फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि करना क्या है, सिर्फ मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उनका ऐड तो करना है। जैसे मान लो कि ये एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स ये है 1 प्लस आयोटा 3 4 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा, ये कोई मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है बी 2 आयोटा 0 0 आयोटा, ये मैट्रिक्स है। अब a प्लस बी करता हूँ तो ध्यान से देखिए a प्लस बी क्या है, a प्लस बी आ जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा तो 1 प्लस 3 आयोटा हो गया, 3 प्लस 0 3 हो गया, 4 आयोटा प्लस 0 4 आयोटा हो गया और 3 माइनस 4 आयोटा तो 3 माइनस 3 आयोटा हो गया। ये a प्लस बी किया। अब a प्लस बी कॉन्जुगेट कर रहा हूँ तो वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा और 3 प्लस 3 आयोटा, ये क्या हो गया, a प्लस बी होल कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट कहाँ, यहाँ पे लिखते हैं, चलो इसका कॉन्जुगेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a कॉन्जुगेट, वो बन जाएगा 1 माइनस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा, और ये b इसका कॉन्जुगेट b कॉन्जुगेट वो बन जाएगा आपका माइनस 2 आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। अब इन दोनों का प्लस करके देखो 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा तो 1 माइनस 3 आयोटा बन जाएगा, 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, माइनस 4 आयोटा प्लस 0 माइनस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा तो 3 प्लस 3 आयोटा। मतलब आप दो या उससे ज्यादा मैट्रिक्स है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कॉन्जुगेट करो या फिर पहले ही कॉन्जुगेट करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। प्रॉपर्टी 3, थर्ड प्रॉपर्टी है किसी स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई करके फिर आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है या फिर पहले आप कॉन्जुगेट फाइंड करके फिर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई। अब ये जो स्केलर क्वांटिटी से आपने मल्टीप्लाई किया, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर k बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर रियल है तो कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका भी तो कॉन्जुगेट लगेगा। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी नंबर 4, ए बी कॉन्जुगेट, ए बी होल कॉन्जुगेट इक्वल टू ए कॉन्जुगेट इनटू बी कॉन्जुगेट, ये प्रॉपर्टी है। देखना मैंने आपको ट्रांसपोज के अंदर रिवर्सल ऑर्डर बताया था कि ए बी होल ट्रांसपोज ये होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज।
ठीक है। तो जहां जहां ट्रांसपोज इन्वॉल्व होगा वहां वहां पे ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा। अभी देखो, अभी यहाँ पे ट्रांसपोज इन्वॉल्व नहीं है, तो ए बी होल कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट। अब जैसे इन्वॉल्व होने लगेगा, जैसे एडजॉइंट के केस, एडजॉइंट ऑफ ए बी, अभी हम आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसपोज इन्वॉल्व होगा। जैसे ए बी होल इनवर्स, ए बी होल इनवर्स वो होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, क्योंकि इसके अंदर भी ट्रांसपोज इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसके अंदर ए कॉन्जुगेट ए बी होल कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट ही रहता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज नहीं है, ये ध्यान रखना, इसमें ट्रांसपोज नहीं। ये था कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। डन, स्क्रीनशॉट डन। नेक्स्ट है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब देखो, इसमें दोनों चीजें आती हैं, ट्रांसपोज भी करना है, कॉन्जुगेट भी करना है। मतलब अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले तो आप उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स फाइंड करो और फिर उसका ट्रांसपोज करो। ये होता है, ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका पहले आप कॉन्जुगेट करो फिर ट्रांसपोज करो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले उसका ट्रांसपोज करो फिर कॉन्जुगेट फाइंड, उससे कोई फर्क नहीं। और इसको आप लिखते हो ए ऑफ थीटा से, ए ऑफ थीटा, ए ऑफ थीटा का मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ये है, 2 3 + 4 आयोटा 7 आयोटा 1 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। अब इसका ए ऑफ थीटा फाइंड करना है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। देखिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, पहले तो इन सबके कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, इस रो को कॉलम बनाएंगे, ये कॉलम बनाता है, और इसके साथ साथ वो भी करते रहना कॉन्जुगेट। 3 + 4 आयोटा तो इसकी जगह लिखूंगा 3 - 4 आयोटा, 7 आयोटा तो मैं लिखूंगा -7 आयोटा। ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना रहा हूँ, तो 1 और 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब देखो मैंने किया कि इसमें दोनों काम करते हैं, मैंने इस रो को कॉलम भी बना दिया, दोनों रो को 2 कॉलम बना दिए, और साथ ही साथ इनके कॉन्जुगेट भी लिख दिए, ठीक है। ये होता है ए ऑफ थीटा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी फर्स्ट, ए ऑफ थीटा का फिर से थीटा करो तो क्या मिलेगा ए, जैसे मान लो ये। अब अगर मैं एक बार फिर से इसका अगर थीटा करना चाहूँ तो क्या बनेगा, देखो ए ऑफ थीटा का फिर से थीटा, तो ये क्या बनेगा, इस कॉलम को रो में बना रहा हूँ और साथ में कॉन्जुगेट भी, तो 2 3 + 4 आयोटा और 7 आयोटा। इस कॉलम को सेकंड कॉलम को सेकंड रो बनाऊंगा और साथ में ट्रांसपोज भी, 1 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस। अब देखो ध्यान से, हम वही पहुंच गए, तो ए ऑफ थीटा फिर एक बार थीटा ए, सेकंड टर्म या सेकंड प्रॉपर्टी है ए प्लस माइनस बी होल थीटा, वो होता है ए ऑफ थीटा प्लस माइनस बी ऑफ थीटा। थर्ड प्रॉपर्टी ए k टाइम्स ए होल थीटा इक्वल्स टू k into a of theta, where k is real number, if k is complex number then k of conjugate, तो जिसका थीटा तो होगा नहीं, ये तो कोई स्केलर क्वांटिटी जो कॉमन होकर बाहर आती है। फोर्थ पॉइंट है, अब देखो इसमें ए बी होल थीटा, तो ये बन जाएगा b थीटा इंटू a थीटा। ऐसा अब क्यों हुआ, क्योंकि अब इसमें ट्रांसपोज भी लग गया साथ में, और ट्रांसपोज क्या करता है, ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। ये है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। आप में से किसी को डाउट है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, किसी को डाउट, बोलो किसी को डाउट है।
थर्ड प्रॉपर्टी को k टाइम्स a ऑफ थीटा इक्वल टू, जैसे मान लो यही है, ये है, इसको मैंने आपको बोला कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू, इधर लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ a, ये हो जाएगा 4, 6 प्लस 8 आयोटा 14 आयोटा, ये हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस 2 आयोटा, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं इसका 2a होल थीटा फाइंड कर रहा हूँ, तो क्या होगा देखिए, ये रो को कॉलम में कन्वर्ट करूंगा, साथ ही साथ कॉन्जुगेट 4, 6 माइनस 8 आयोटा माइनस 14 आयोटा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2, 2 प्लस 2 आयोटा एंड 2 माइनस 2 आयोटा। अब इसमें से आप 2 कॉमन निकालो, देखो क्या बनता है, 2 बाहर, ये बन गया 2, 1, 3 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस 7 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ध्यान से देखो ये वाला मैट्रिक्स क्या है, a ऑफ थीटा, a ऑफ थीटा, तो ये क्या बन गया 2 टाइम्स a ऑफ थीटा। मतलब आप क्या करो कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड करो, या पहले ही ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड करके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करो। अब ध्यान देना, अगर ये तो रियल नंबर था, इसकी जगह अगर मैं 2 की जगह 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया होता तो बाहर क्या मिलता, 1 माइनस आयोटा मिलता, क्योंकि ये कॉन्जुगेट भी हो रहा है इसके साथ साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार लिखा है। समझ आया? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट डन। नेक्स्ट है हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स एक साथ पढ़ते हैं। देखो मैंने बताया था कि मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा उसके टाइप्स नए नए निकलते जाएंगे, एक साथ सारे टाइप्स नहीं, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट होते जाएंगे वैसे वैसे। जैसे ये हर्मिशियन मैट्रिक्स, नेक्स्ट है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, नेक्स्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट ये जो एनडीए का एग्जाम होता है या पिलानी वगैरह जो बाकी जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये पूछा है। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका आपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड किया, फिर भी आपको वही मैट्रिक्स मिला। ध्यान से सुनना क्या बोला, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद फिर भी वही मैट्रिक्स मिला, तो ऐसा मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद नेगेटिव के साथ वही मैट्रिक्स मिल गया तो वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। यूनिटरी मैट्रिक्स A इंटू A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या फिर A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे सिमेट्रिक क्या था, A ट्रांसपोज इक्वल टू A, तो इसमें A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू A। स्क्यू सिमेट्रिक क्या था, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A, तो इसमें A ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ A। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या था, A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I, तो यहाँ पे A इंटू A थीटा इक्वल टू I, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए इसका एक एग्जांपल के लिए मैं आपको 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बताता हूँ। इसमें करना क्या होगा कि डायगोनल के एलिमेंट तो कुछ भी हो, जैसे ये 2 है और ये 3 आयोटा है, बट डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो कैसे होने चाहिए, वो नेगेटिव एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। ये अगर 1 प्लस आयोटा है तो ये 1 माइनस आयोटा होना चाहिए। जैसे मान लो ये कोई बी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि बी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करो, तो आप क्या करोगे, ये बी मैट्रिक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने के लिए इसकी जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करोगे विद कॉन्जुगेट, तो ये 2 तो 2 ही रहेगा और 1 प्लस आयोटा हो जाएगा 1 माइनस आयोटा।
अब सेकंड कॉलम को सेकंड रो बनाओगे विद कॉन्जुगेट, तो ये 1 प्लस आयोटा हो गया और ये 3 आयोटा, ये बी ऑफ थीटा का। अब ध्यान दो बी ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। तो ये बी कैसा मैट्रिक्स है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। एक 3x3 का आपको एग्जांपल देता हूं। अब पता कैसे चल रहा है कि ये मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा? एक तो तरीका ये आप फाइंड करो, दूसरा तरीका डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो, डायगोनल के एलिमेंट्स रियल नंबर, कुछ भी नहीं, सॉरी रियल नंबर, डायगोनल के एलिमेंट्स है वो रियल नंबर होने चाहिए, नहीं तो ये भी -3 आएगा हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट्स रियल नंबर होने चाहिए और इस डायगोनल के बिलो और अबव जो एलिमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट। तो मैं 3x3 के आपको एग्जांपल देता हूं। c इक्वल टू, देखिए मैं पहले डायगोनल के एलिमेंट्स लिख देता हूं 1 0 2। अब ये 1 प्लस 2 आयोटा है तो ये 1 माइनस 2 आयोटा होना चाहिए। ये ओनली 7 आयोटा है तो ये माइनस ऑफ 7 आयोटा होना चाहिए। ये अगर 3 प्लस 4 आयोटा है तो ये 3 माइनस 4 आयोटा होना चाहिए और ये 2 आ जाएगा। अब ध्यान रखिए ये मैट्रिक्स कैसा होगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्यों? इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर हैं और ये डायगोनल के और बिलो जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट। आप चाहो तो c ऑफ थीटा फाइंड करके देख लो, आपको c मिलेगा। तो इसके अंदर मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, एलिमेंट्स ऑफ diagonal are purely real number, purely real number। ठीक है, अब आप में से कोई पूछेगा सर ये 0 0 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि 0 भी तो एक रियल नंबर है, 0 भी तो रियल नंबर होता है। इसकी हर्मिटियन, इसमें क्या करना है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो आपको 2x2 का एक एग्जांपल देता है, मैंने यहाँ पे लिखा स्क्यू में क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर डायगोनल के एलिमेंट 0, यहाँ पे भी ये मैंने 0 0 लिखा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं, वही लिखने जो है वही। जैसे ये 1 प्लस आयोटा तो ये भी 1 प्लस आयोटा, चेक कर लेते हैं ये है या नहीं है, ये b है। अब b ऑफ थीटा देखिए, b ऑफ थीटा क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो विद कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसका 1 माइनस आयोटा और ये 0। ठीक है, अब देखिए क्या ये माइनस ऑफ b है, माइनस ऑफ b है, नहीं है। अब क्या होना चाहिए, 1 माइनस आयोटा, मैंने बोला कि जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो टर्म है और ये जो टर्म है मैं इसको माइनस के साथ लिख देता हूँ, -1 माइनस आयोटा। अब देखिए ये क्या बन जाएगी, -1 प्लस आयोटा। फर्स्ट ये जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो में कन्वर्ट करता हो तो -1 प्लस आयोटा, और ये जो सेकंड कॉलम है सेकंड रो बन जाएगी तो ये 1 माइनस आयोटा 0। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं तो क्या बनना है, देखो 0 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा और ये बन जाएगा -1 प्लस आयोटा और ये 0। ठीक है, चलिए 3x3 इसके एग्जांपल के लिए a ऑफ थीटा करने पे a ही मिले, क्या करना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया कि डायगोनल के एलिमेंट्स तो 0 होने चाहिए या फिर प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए। अब ये वाले एलिमेंट कैसे होने चाहिए वो देखें। मैंने क्या बोला कि पहले हम लोग सिर्फ ये लेके देखें, जैसे मैंने बोला 3 आयोटा और ये -3 आयोटा। अब इसका देखते हैं तो क्या बनता है, b ऑफ थीटा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 -3 आयोटा और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 आयोटा और 0।
ये बन गया, ठीक है। ये तो बिल्कुल बी के जैसा हो गया, बी के जैसा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक जैसा लेते हैं, ये एक जैसा। अब ये हो जाएगा 0 माइनस थीटा। अब इसमें से माइनस कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स वो कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए या तो 0 या फिर प्योरली इमेजिनरी। इसमें लिखते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर 0 और प्योरली इमेजिनरी। अब जैसे मैं 3x3 का बनाता हूँ, 3x3 का मैंने इसको लिखा 1, मेन डायगोनल के एलिमेंट को 2 आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। और इधर इधर मैं सारे के सारे कैसे लिखता हूँ, एक जैसे एलिमेंट्स लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा 7 आयोटा तो इधर भी 7 आयोटा, इधर 5 आयोटा तो इधर भी 5 आयोटा, इधर ओनली आयोटा तो इधर भी आयोटा। ये है आपका कोई सी मैट्रिक्स। अब सी का थीटा फाइंड करते हैं। सी का थीटा क्या बनेगा, देखो ये फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बनाता हूँ विद कॉन्जुगेट, ये बन जाएगा 1, नहीं ये नहीं हो सकता 0, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ये बन गया 0 माइनस 7 आयोटा माइनस 5 आयोटा, ठीक है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाता हूँ, माइनस 7 आयोटा माइनस 2 आयोटा और माइनस आयोटा। अब ये वाला जो है थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाता हूँ, माइनस 5 आयोटा माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, ये भी नहीं आएगा, ये हो जाएगा आयोटा। अब इस सब में से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस 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 और ये वाला माइनस हो गया, आगे माइनस है। अब देखिए ये और ये दोनों एक जैसे हो गए, दोनों एक जैसे। इसका मतलब क्या होगा, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, अब उसको समझिए। डायगोनल के एलिमेंट्स है वो या तो 0 या प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए। डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है वो इमेजिनरी ही हो, और जो जैसा एलिमेंट इधर है बिलो द डायगोनल वैसे अबव द डायगोनल होने चाहिए, ये ऐसा, ठीक है। इसमें क्या था, ये प्योरली रियल हो डायगोनल के, और बिलो और अबव कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के कॉन्जुगेट। इसमें एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं, इमेजिनरी और बिल्कुल एक जैसे। ये था स्क्यू हर्मिटियन। और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, a into a थीटा इक्वल्स टू I होना चाहिए। चलिए इसका एक एग्जांपल, फिर आज का लेक्चर ये फिनिश करेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे ये माइनस 1/√2 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा एंड 1/√2 आयोटा, ठीक है। ये है, देखिए माइनस 1/2 माइनस 1/2 आयोटा ये। अब मैं क्या करता हूँ, इसका a ऑफ थीटा फाइंड करता हूँ। a ऑफ थीटा क्या बनेगा, a ऑफ थीटा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कॉन्जुगेट के साथ, ये तो रियल है वही रहेगा, माइनस 1/√2 1/2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना हुआ कॉन्जुगेट के साथ, माइनस 1/√2 आयोटा और माइनस 1/√2 आयोटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, ये लिखा माइनस 1/2 1/√2 आयोटा बाय √2 एंड आयोटा बाय √2। इसका प्रोडक्ट करना है मुझे इसके साथ, माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा 1/√2 एंड माइनस 1/√2 आयोटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2, 1/2 हो गया और 1/√2 1/√2 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 1/4, ये 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया। इसका प्रोडक्ट किया तो प्लस 1/2√2 आयोटा माइनस 1/2√2 आयोटा, ये 0 हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके साथ माइनस 1/2√2 आयोटा और प्लस 1/2√2 आयोटा 0, और इसके साथ 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 1, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है ए, इसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। आप में से कोई किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो।
किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करते हैं।